बिहार का खजाना खाली है। बिहार का खजाना खाली हो गया है, कोई काम होने वाला नहीं है। पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। जो लोगों की औकात नहीं है चुनाव भी लड़ने की, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जाति देख करके एनकाउंटर कराया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर कराया जाएगा, लालू जी राबड़ी जी के आवास को खाली कराया जाएगा। आने वाले समय में हम लोगों को गाली दिया जाएगा। जो बीजेपी के कोर समर्थक है उसको खुश करने की कोशिश की जाएगी। 7 महीने में अभी तक सरकार का ही गठन नहीं हुआ है, तो बिहार का भला होगा क्या? 1 साल का तो 45%, या आप समझिए कि 50% के करीब इन लोगों ने 1 साल में समय ही बर्बाद कर दिया। अब तक जो है, अब जो लोग हों भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा और नहीं लगाना चाहिए। अब उन लोगों को बुलडोजर चलाया जाएगा, ये कराया जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने की लिए एक माहौल बनाया जाएगा कि वाह योगी बाबा जो कर रहे हो यहाँ हो रहा। बीजेपी के नेता कौन नेता है? वो अपने नाम पे एक विधायक जिता के दिखा दे जो बोला है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार जब से बनी है, बिहार में लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा सकता है कि अपराधियों की खैर नहीं है बिहार में, जिसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत करते हुए तौर पर सम्राट सरकार के ऊपर कहते नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी फर्जी एनकाउंटर करा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के परिणाम आए तो तौर पर कहते नजर आ रही थी कि वह जहां जहां भी चुनाव प्रचार करने गए वहां पर पार्टी सरकार हार गई, पनौती बताया जा रहा था। हालांकि जिसके बाद पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव जमकर भड़कते हुए क्या कुछ कह रहे, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, बंगाल में जो नतीजे आए हैं, हम लोग तो ज़मीन पे हम लोग घूमे हैं। जिस सबका रिस्पांस था, बीजेपी तो कहीं नहीं थी। अमित शाह हो या बीजेपी के लोग, ये पूरा तंत्र मंत्र और षड्यंत्र के प्रति जो है बंगाल का इन लोगों ने चुनाव लड़ा। तो हम तो यही जान रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ SIR हुए, जो सबसे बड़े बड़े राज्य थे, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल हो, वहाँ जो है आप लोगों ने नतीजा देखा होगा। तो भारी जो तंत्र मंत्र और षड्यंत्र जो है लगाया गया, देर सवेर जो है इनके तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं, जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और RSS की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। जहाँ गए तेजस्वी जी, चुनाव हार गए, केरल में जहाँ चुनाव आप गए लड़ने के लिए, वहाँ महागठबंधन हार गए। आप जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो है राष्ट्रीय जनता दल ने 3 प्रत्याशी जो है केरला में दिए थे। एक प्रत्याशी हमारे जो है वो जीते हैं और 2 जो है सेकंड पोजीशन पे आए हैं। तो पहली बार हम लोग जो है केरला में चुनाव लड़े और 3 सीटों में जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट आया है। जो लोग बोल रहे हैं, कौन बोला है? बीजेपी के नेता कौन नेता है?
वो अपने नाम पे एक विधायक जिता के दिखा दे जो बोला है, वो जिताए ना भाई। तो जो लोगों की औकात नहीं है चुनाव भी लड़ने की, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मुंह है, बोलना काम है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला मंत्री बनने जा रहे हैं। सुन लो भाई, यहाँ एक भी बूढ़ा आदमी हमको नहीं दिख रहा है ना, ये थोड़ा दिखते हैं लेकिन है नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का रिजल्ट कब आया? नवंबर में। आज कौन सा महीना चल रहा है? कितने महीने हो गए? 7 महीने में अभी तक सरकार का ही गठन नहीं हुआ है। तो बिहार का भला होगा क्या? 1 साल का तो 45%, या आप समझिए कि 50% के करीब इन लोगों ने 1 साल में समय ही बर्बाद कर दिया। अब तक जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, और इन 6 महीनों में हम लोगों ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। तो कौन बनेगा नहीं बनेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? निशान जी का भी नाम आ रहा है। कुछ अब जो लोग हों भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, और नहीं लगाना चाहिए अब उन लोगों को। तो सब कहती कुछ है, करनी कुछ है, उन लोगों का तो है ही। अब सिस्टम है, समय है, जितना दुरुपयोग कर सकते हैं लोग कर रहा है, लेकिन संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। संघर्ष करते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अपराधियों को ढेर करने का मामला है, वो कह रहे हैं कि अपराधियों को ढेर करने का देखिए बिहार का खजाना खाली है, बिहार का खजाना खाली हो गया है, कोई काम होने वाला नहीं है, पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं, क्राइम में वृद्धि बेतहाशा हो रही है। अब सरकार में जो लोग बैठे हैं वो केवल क्या काम करेंगे? वो जाति देख करके एनकाउंटर कराया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर कराया जाएगा, लालू जी राबड़ी जी के आवास को खाली कराया जाएगा। आने वाले समय में हम लोगों को गाली दिया जाएगा, जो बीजेपी के कोर समर्थक है उसको खुश करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों ने देखा ही, तो बुलडोजर चलाया जाएगा, ये कराया जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने की लिए एक माहौल बनाया जाएगा कि वाह योगी बाबा जो कर रहे हो यहाँ हो रहा। अरे इन लोगों को काम से कोई मतलब है, बिहार से कोई मतलब है? आप लोग देख रहे हैं ना क्या हाल है। हम तो ज़्यादा कुछ खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, समय पे बोलेंगे। तो आपने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को सुना, क्या कुछ कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की औकात तक बता डाले हैं। साथ साथ जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसे फर्जी करारते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।